न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी समूह तभी जीवन करता है जब वो अपनी भाषा और संस्कृति के साथ जीवन करता है। उसी क्रम में आज हम लोग इस आंदोलन का आगाज हुआ। वो आंदोलन प्रारंभ हुआ था भाषा को लेकर, और सभी जानते हैं भाषा का अपना महत्व होता है। जन आंदोलन बनाने की रणनीति हो रही है। जिस प्रकार झारखंड मूवमेंट 88 साल लगे थे झारखंड अलग राज्य लेने में, उसी प्रकार से ये आंदोलन हम लोग चाहते हैं कि आज जो मुद्दे आज झारखंड के समक्ष आकर खड़े हुए हैं, जो यहाँ के नियोजन के साथ साथ यहाँ की परंपरा, यहाँ की पहचान, यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि आखिर झारखंडी कौन है। गुजरात गुजराती का है, महाराष्ट्र मराठी का है, ठीक उसी प्रकार झारखंड झारखंडी का है, और पहला अधिकार झारखंडी को मिलना चाहिए। उसके बाद अगर शेष बचता है 10%, हमने हमेशा पक्ष लिया है, कभी 15%, जो भी बनता है उसके हम लोग कभी विपक्ष नहीं गए, विरोध में नहीं गए। लेकिन यहाँ के जो मूलवासी हैं उन्हें 80-85% आपको तय करना ही होगा। और मूलवासी कौन है, यहाँ के स्थानीय कौन है, उसके लिए आपको कोई ना कोई ढांचा, कोई ना कोई आधारशिला तय करनी होगी, क्योंकि सभी लोग यहाँ इस राज्य के निवासी नहीं हो सकते हैं। हम अगर अन्य राज्यों में जाते हैं, हमारे लगभग कोरोना काल की रिपोर्ट कहती है कि 12 लाख मजदूर अन्य राज्यों से वापस आए। 12 लाख आंकड़े कहते हैं, जबकि हमको लगता है 18-20 लाख आंकड़ा हो सकता है। यानी 18 से 20 लाख जो मजदूर हैं हमारे झारखंड के, वो अन्य राज्यों में रहते हैं। तो क्या प्रश्न है, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप लोग थोड़ा सा सर्वे करके लाएं कि क्या एक भी व्यक्ति ऐसा है हमारे 18 लाख मजदूर में जिसने किसी अन्य राज्य की स्थानीयता, यानी कहा जाए तो वहाँ का स्थानीयता को प्राप्त किया है? शायद एक भी व्यक्ति नहीं है। क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो वहाँ जाके किसी सरकारी नौकरियों में उस राज्य का निवासी बन के दावा किया है? एक भी नहीं। जब हमारे 18 लाख मजदूर वहाँ केवल मजदूर बन के जाते हैं और फिर कमाई करके अपने घर में आकर खेती खलिहान अपना घर द्वार बनाते हैं, तो फिर अन्य राज्यों के लोगों का हमारे राज्यों में खुले छूट प्रवेश क्यों? ये हमारी लड़ाई है। जेएमएम कहती है कि आदिवासियों आंदोलन। देखिए, पहला बात है कि एक भावनाओं से सरकार चला रहे हैं। उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ा कि आदिवासियों की सरकार है, मूलवासियों की सरकार है। ठीक है, अगर उन्हीं की है तो फिर जेएमएम सरकार ही उत्तर दे। हम धनबाद को क्षेत्र से आते हैं। धनबाद में आज भी जो आदिवासी लोग हैं, तो चांची, तो टुंडी और पीर टांड से काफ़ी विशाल आबादी में साग सब्जी, आपका दोतवन पत्ता लेकर बाजार में बेचने काम करते हैं। और जितना भी बड़ा बड़ा टेंडर है सब अन्य राज्यों को। अगर आप हितैषी हैं तो आप पहला काम कीजिए, जो टेंडरशिप है आपका, जिसमें आपके करोड़ों का टेंडर निकाला जाता है, जिसमें माइंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें आदिवासी और मूलवासी कहाँ है? नहीं है। तो ये केवल बातें हैं, और ये बातें सिर्फ बातें हैं। मतलब आपने बोलने लगा झारखंड में, देखिए झारखंड में भी, झारखंड की बात करें चाहे भारतवर्ष की बात करें, लड़ाई दो तरह की हमेशा हुई। एक वैचारिक लड़ाई, एक अस्त्र शस्त्र के साथ। तो फिलहाल हमारी लड़ाई, चूँकि जो नई जनरेशन है, ये पढ़ी लिखी जनरेशन है, ये भी संविधान को जानती है, संविधान का अनुसरण करती है, तो हमारी लड़ाई वैचारिक है। जब वैचारिक मामलों से, क्योंकि कहा जाता है कि मरता क्या नहीं करता, ऐसा सिचुएशन आएगा, पानी सर से ऊपर जाएगा, तो निस्संदेह फिर हम लोग इसे एक बहुत बड़ा विद्रोह का रूप देंगे। जो कुछ बचा उसके बाद कम से कम कुछ तो बचेगा। अगर नहीं लड़ते हैं तो शायद कुछ नहीं बचेगा। क्या नाम हो गया पूरा? जयराम महतो।